अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 20। इसके अंदर है हमने इंजेक्टिव मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स करने हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये डेफिनेशन हमारे अगले रिजल्ट में यूज होगी। अच्छा, इस लेक्चर में मैं आपको जो थ्योरम्स कराऊंगी ये थ्योरम्स हम असल में यूज करेंगे आगे। हम इंजेक्टिव मॉड्यूल से रिलेटेड एक प्रूफ करना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह का जैसे हमने प्रोजेक्टिव मॉड्यूल से रिलेटेड किया था। उस प्रूफ के लिए हमें इन छोटे छोटे रिजल्ट्स की जरूरत है। तो वो रिजल्ट्स हैं क्या, मैं जरा इसको साइड पे कर लूं। वो रिजल्ट्स क्या है? एन एबिलियन ग्रुप डी इज, उसके लिए हमें एक डेफिनेशन चाहिए। एन एबिलियन ग्रुप डी इज सेड टू बी डिविजिबल if given any y belong to D and n non-zero belong to set of integers, there exists x belong to D such that nx is equal to y. D क्या है? कोई भी एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। D क्या है? कोई भी एबिलियन ग्रुप है। तो एबिलियन ग्रुप D is divisible if for any y belong to D, हमारे पास कोई इंटीजर हो और इसी सेट D में से एक और एलिमेंट x हो सच दैट कि n इंटू x जो है वो इक्वल टू y आ जाए। फॉर एग्जाम्पल Q इज डिविजिबल, Q जो है वो डिविजिबल है, लेकिन Z जो है ये डिविजिबल नहीं है। फिर हमारे पास एक लेमा है कि एन एबिलियन ग्रुप D इज डिविजिबल इफ एंड ओनली इफ D इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव यूनिटरी Z मॉड्यूल, यहाँ पे यूनिटरी को ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि अगर हम यूनिटरी नहीं भी लेते तो भी ये स्टेटमेंट होल्ड करती है। स्टेटमेंट हमें बता क्या रही है कि एन एबिलियन ग्रुप D इज डिविजिबल इफ एंड ओनली इफ D इज एन इंजेक्टिव Z मॉड्यूल। के एक ग्रुप D डिविजिबल होगा अगर वो इंजेक्टिव Z मॉड्यूल होगा। आपको याद है हमने मॉड्यूल्स के बहुत शुरू में एक एग्जांपल की थी कि हर एबिलियन ग्रुप जो है वो Z मॉड्यूल बन जाता है। मतलब कि रिंग जो है वो हमने कंसीडर की है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इस सेट ऑफ इंटीजर्स की रिंग के ऊपर हर एबिलियन ग्रुप जो है वो मॉड्यूल बन जाता है। तो हम अक्सर जब बात करते हैं Z मॉड्यूल की तो इसका मतलब है कि वो कोई भी एबिलियन ग्रुप जो है वो Z मॉड्यूल बन जाता है। एन एबिलियन ग्रुप D इज डिविजिबल इफ एंड ओनली इफ D इज इंजेक्टिव Z मॉड्यूल, कि अगर D इंजेक्टिव Z मॉड्यूल होगा तो D डिविजिबल होगा, अगर D डिविजिबल होगा तो D इंजेक्टिव Z मॉड्यूल होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि D इज इंजेक्टिव, दोनों साइड प्रूव करनी है। हमने D को इंजेक्टिव सपोज कर लिया। अब D को डिविजिबल प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया? y बिलोंग टू D एंड n बिलोंग टू Z ले लिया। तो let f from n to D be unique homomorphism defined as f of n is equal to y। f हमने n यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ इसकी बताया हुआ है कि n है क्या? n is DZ मॉड्यूल। असल में ये सेट ऑफ इंटीजर्स का साइक्लिक सब मॉड्यूल लिया है, सेट ऑफ इंटीजर्स का साइक्लिक सब मॉड्यूल जो कि एलिमेंट m से जनरेट हो रहा होगा। तो साइक्लिक सब मॉड्यूल से D तक हमने एक मैप डिफाइन किया f। तो ये f जो है ये यूनिक होमोमॉर्फिज्म है। इसकी डेफिनेशन यूं से है कि f of n इज इक्वल टू y। y हमने D का एक एलिमेंट किया था। सिंस D इज इंजेक्टिव, क्योंकि D इंजेक्टिव है, सो देयर एग्जिस्ट h फ्रॉम Z टू D। जब हम डायग्राम में जाके देखते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि यहाँ Z से D तक हमारे पास एक मैप होगा सच दैट कि ये डायग्राम जो है ये कम्यूट करेगी। डायग्राम क्योंकि यहाँ पे जो मॉड्यूल है इसके इंजेक्टिव होने का मतलब ही ये है कि यहाँ पे हमें एक होमोमॉर्फिज्म मिल जाए Z से D तक सच दैट कि ये डायग्राम कम्यूट कर जाए। तो इंजेक्टिव की डेफिनेशन से ये डायग्राम कम्यूट करेगी। कम्यूट करने का क्या मतलब कि h इंटू आई इज इक्वल टू f। f के बारे में ऊपर से बता दिया है कि वो n से d तक एक यूनिक होमोमॉर्फिज्म है। लेट x इज इक्वल टू h ऑफ 1। अगर हम x को इस तरह से एक एलिमेंट ले लें कि उसको डिफाइन करते, जाहिर है x की हमने एग्जिस्टेंस शो करनी है ना, कि x कोई एलिमेंट होगा D में सच दैट कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। क्या प्रॉपर्टी है डिविजिबिलिटी की? डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन हम देख लेते हैं दोबारा से, कि हमने D के हर एलिमेंट के लिए हमने ये शो करना है कि कोई एलिमेंट x एग्जिस्ट करता होगा D में सच दैट कि n इंटू एक्स जो है वो इक्वल टू y आ जाए। अब ये जो x की एग्जिस्टेंस हमने D में शो करनी है वो हमने यूं से ले लिया, डिफाइन कर लिया खुद से कि x एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हम कह देते हैं कि वो h ऑफ 1 के इक्वल है। देन nx हमने शो क्या करना है कि nx को इक्वल टू y आ जाना चाहिए।
तो nx इज इक्वल टू n इंटू एच ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू h ऑफ n इंटू 1, क्योंकि h होमोमॉर्फिज्म है तो n h के बाहर जो स्केलर है वो अंदर चला जाएगा। n इंटू 1 क्योंकि आइडेंटिटी है रिंग की, तो n इंटू 1 क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। h ऑफ n जो है वो इक्वल टू f ऑफ n है। h ऑफ n इक्वल टू f ऑफ n कैसे है कि यहाँ पे आप देख लो h i इज इक्वल टू f, i क्या है, आइडेंटिटी मैप है, आइडेंटिटी मैप ने n को n पे रख देना है, h ऑफ n इज इक्वल टू f। या आप सिंपली ये बात समझ लो कि ये जो h है अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, क्योंकि ये तो सब मॉड्यूल है ना इसका z का, अगर हम इसी h को रिस्ट्रिक्ट कर दें n तक, तो इस n के लिए f और h दोनों जो है वो सेम वैल्यूज देंगे रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैप की डेफिनेशन से। तो h ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ n, और f ऑफ n को हमने ऊपर ही डिफाइन कर दिया था कि ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, जैसे हमने यहाँ बता दिया था f ऑफ n इज इक्वल टू y। तो हमने ये बात शो की कि x की एग्जिस्टेंस हमने शो की d के अंदर, वो किस तरह की एग्जिस्टेंस है कि हमने खुद से डिफाइन कर लिया कि x इक्वल है h ऑफ 1 के, तो फिर क्या हो जाता है n इंटू x जो है वो इक्वल टू y आ जाता है। d को हमने इंजेक्टिव सपोज किया था और प्रूव कर दिया कि d इज डिविजिबल। अब कन्वर्सली हम क्या सपोज करेंगे, d को डिविजिबल सपोज करेंगे और d को इंजेक्टिव प्रूव करना है। सिंस ओनली लेफ्ट आइडियल्स ऑफ z, अच्छा यहाँ पे ये हम पहले से रिंग थ्योरी से रिजल्ट यूज कर रहे हैं कि z के जो सिर्फ लेफ्ट आइडियल्स हैं वो क्या हैं, वो साइक्लिक ग्रुप्स हैं जो कि इस फॉर्म के हैं जो n से जनरेट हो रहे हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स के जो लेफ्ट आइडियल्स हैं वो सिर्फ ये वाले साइक्लिक ग्रुप्स हैं, इसके अलावा और इसके कोई लेफ्ट आइडियल्स नहीं है। आइडियल की ये डेफिनेशन है, ये आपको मैंने करवाई थी स्टार्ट के लेक्चर्स में, आपने लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को जरा निकाल के देखें, या आइडियल की डेफिनेशन को वैसे ही इंटरनेट से सर्च करके देख लें कि आइडियल होता क्या है। रिंग का सबसेट होता है जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। We need to show that a homomorphism f from n to d, हमारा मकसद क्या है, हमने n से d तक एक होमोमॉर्फिज्म शो करना है that can be extended from z to d। ये हमने क्यों शो करना है, क्योंकि लेक्चर नंबर 19 में हमने जो रिजल्ट प्रूव किया था, लेक्चर नंबर 19 में यहाँ पे जो हमने रिजल्ट प्रूव किया था मैंने आपको बताया था इसका नाम है बेयर्स क्राइटेरियन, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। ये रिजल्ट हमें क्या बताता था, J इज इंजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ हर लेफ्ट आइडियल L ऑफ R के लिए L से J तक जो भी मैप डिफाइन हो उसे एक्सटेंड किया जा सके R से J तक। L लेफ्ट आइडियल है, L से J तक जो भी मैप डिफाइन हो जो होमोमॉर्फिज्म हो उसे एक्सटेंड किया जा सके R से J तक, तो हम कहेंगे J इज इंजेक्टिव। इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम यहाँ पे ये शो करना चाहते हैं कि D इज इंजेक्टिव, तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि N से D तक जो भी मैप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया जा रहा है, इस मैप को अगर हम ये शो कर दें कि एक्सटेंड किया जा सकता है Z से D तक, तो फिर हमारी बात कंप्लीट हो जाएगी कि हम इस थ्योरम को यूज करेंगे और कह देंगे कि D इज इंजेक्टिव। तो अब N से D तक जो एक होमोमॉर्फिज्म है, हमने अब ये शो करना है कि इस होमोमॉर्फिज्म को एक्सटेंड किया जा सकता है Z से D तक। ये शो करने के लिए let f from N to D be a homomorphism, then there exists x belong to D such that nx is equal to f of n। ऐसा होगा कि कोई x होगा D में such that कि n of x जो है n into x equal to f of n आ जाए। क्यों, क्योंकि D जो है ये डिविजिबल है। n इंटू एक्स इक्वल टू वाई होता है, लेकिन यहाँ पे हमने f ऑफ n इसलिए लिखा क्योंकि f ऑफ n d का एलिमेंट होगा। डिफाइन h फ्रॉम z टू d, अगर हम h डिफाइन करें z से d तक इस तरह से कि h ऑफ a इज इक्वल टू ax फॉर ऑल a बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, देन h इज होमोमॉर्फिज्म। तो ये बात मैंने यहाँ प्रूफ नहीं की हुई, या आप खुद प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं कि ये जो मैप H है ये होमोमॉर्फिज्म बन जाता है। टू शो दैट H इज एक्सटेंशन ऑफ F, अगर हमें ये शो करना है कि H असल में ये जो H मैप है ये असल में इसी F की एक्सटेंशन है, तो हम क्या शो करेंगे कि ये जो H है रिस्ट्रिक्टेड टू दिस N इक्वल आ जाएगा F के। तो ये शो करने के लिए लेट A बिलोंग टू n में से हमने एक एलिमेंट लिया, अगर a इसका एलिमेंट है तो इसको लिखा जा सकता है r इंटू n, क्योंकि ये जो n है ये लेफ्ट आइडियल ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स है।
फॉर सम आर बिलोंग टू वी, आर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स का एलिमेंट होगा। लेफ्ट आइडियल के एलिमेंट्स असल में इस फॉर्म के बन जाते हैं, तो इस वजह से लेफ्ट आइडियल होने की वजह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट इसका है तो असल में उसकी फॉर्म इस तरह से होगी, आर इंटू एन की फॉर्म होगी। एन ये वाला एलिमेंट, आर सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई एलिमेंट। तो एच ऑफ ए इज इक्वल टू ए एक्स, ए को हमने डिफाइन कर दिया कि वो आर इंटू एन के इक्वल है, आर इंटू एन ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू आर इंटू एन एक्स। एन एक्स जो है इसको हमने कहा था ये इक्वल है एफ ऑफ एन के, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। तो एन एक्स की जगह पे हम लिख देंगे एफ ऑफ एन। अब एफ क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो ये आ जाएगा एफ ऑफ आर एन। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी आर एन जो है ये किसके इक्वल है, दोबारा से ए के इक्वल है, तो ये आ गया एफ ऑफ ए। तो हमने ये शो कर दिया कि एच ऑफ ए जो है वो इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाता है, जबकि ए किसका एलिमेंट था, इस लेफ्ट आइडियल एन का एलिमेंट था। तो अगर हम एच रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इस लेफ्ट आइडियल एन तक तो वो इक्वल आ जाता है एफ के। तो इसका मतलब है कि एच क्या है, असल में एक्सटेंशन है इस एफ की। मैंने आपको पहले ही बताया एक्सटेंशन प्रूफ करने के लिए हमने शो क्या करना है कि अगर इस एच को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें इस लेफ्ट आइडियल तक तो एच रिस्ट्रिक्टेड टू दिस एन इक्वल आ जाना चाहिए एफ के, जैसा कि हमने यहाँ शो कर दिया। अब हमने ये शो कर दिया कि एच फ्रॉम जेड टू डी जो है ये एक्सटेंशन है एफ फ्रॉम एन टू डी की। तो अगर हम ये बात शो कर चुके हैं तो हम ये कह सकते हैं कि डी इज इंजेक्टिव, ये वाला रिजल्ट यूज करते हुए कि लेफ्ट आइडियल से जे तक, जे इस वक्त हमारा डी है, लेफ्ट आइडियल से डी तक होमोमॉर्फिज्म जो है जो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है आर से डी तक, तो हम ये कह सकते हैं कि डी इज इंजेक्टिव इस थ्योरम को यूज करते हुए। तो हमने यहाँ पे ये कह दिया कि डी इज इंजेक्टिव। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्रोलरी है कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ डिविजिबल ग्रुप इज डिविजिबल, कि हर डिविजिबल ग्रुप की का जो होमोमॉर्फिक इमेज है वो डिविजिबल होगा। ये इसी थ्योरम की क्रोलरी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन है कि इफ जे इज, क्रोलरी जो है इसका प्रूफ आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, थ्योरम की ही स्टेटमेंट को यूज करके ये हो जाएगा। ये जो चीजें मैं छोड़ देती हूँ मैं इसलिए छोड़ती हूँ ताकि आपको सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ समझ आए। जो चीजें मैंने नहीं प्रूफ की होती उनको आप खुद प्रूफ करने की कोशिश करो, फिर जब आपसे ना हो तो आप मुझसे पूछा करो ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, और तब जाके कोर्स की सही तरह से समझ आती है कि इस कोर्स में हम कर क्या रहे हैं। अगर मैं यूं तोते की तरह बोलती रहूंगी और आप तोते की तरह रटते रहेंगे तो फिर तो कोर्स की कुछ भी समझ नहीं आएगी। पीछे मैंने इसमें एच को होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना भी छोड़ा है, वो भी आपने खुद प्रूफ करना है। इस क्रोलरी को भी खुद प्रूफ करना है। अगर प्रूफ नहीं होगा तो फिर मुझसे पूछना है। प्रूफ करने से पहले पिछले लेक्चर्स को जरा खोल के देख लेना कि होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब होता क्या है, डिविजिबल ग्रुप की क्या डेफिनेशन है। तो डिविजिबल ग्रुप का होमोमॉर्फिक इमेज जो है वो भी डिविजिबल होगा, ये आपने प्रूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन है इफ जे इज डिविजिबल एबिलियन ग्रुप and R is a ring with identity, then home ZRJ is injective left R module. Home ZRJ ये हमने डिफाइन किया था कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम कहते हैं कि R से J तक सारे के सारे Z मॉड्यूल्स होंगे, Z मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स होंगे। R से J तक Z मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स होंगे। तो इस सेट को हम कहते हैं होम ZRJ। इफ J इज डिविजिबल एबिलियन ग्रुप, अगर J कोई भी डिविजिबल एबिलियन ग्रुप है एंड R इज ए रिंग विद आइडेंटिटी, देन होम ZRJ इज इंजेक्टिव लेफ्ट R मॉड्यूल। तो फिर ये जो होम ZRJ है ये इंजेक्टिव लेफ्ट R मॉड्यूल बन जाएगा। सिर्फ J के डिविजिबल होने से हम ऊपर ये बात भी तो प्रूफ कर चुके हैं कि हर डिविजिबल एबिलियन ग्रुप जो है वो इंजेक्टिव है। तो डिविजिबल एबिलियन ग्रुप और आर के रिंग होने के साथ हम यूं से अगर सारे होमोमॉर्फिज्म्स की कलेक्शन ले लें जो कि कहाँ से है आर से जे तक, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स है आर से जे तक, ये क्या है, ये लेफ्ट इंजेक्टिव लेफ्ट आर मॉड्यूल है। तो किसी भी मॉड्यूल को इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए हमें जो है वो एक ही रिजल्ट हम बार बार यूज कर रहे हैं कि इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए हम कहते हैं कि उसके लेफ्ट आइडियल से जे तक कोई भी जो होमोमॉर्फिज्म है उसे एक्सटेंड किया जा सके आर से जे तक। अब यहाँ हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे।
we need to show that every R module homomorphism F from L to home Z R J may be extended to homomorphism H from R to home Z R J कि L से अगर डिफाइन किया जा रहा है कोई होमोमॉर्फिज्म F तो इसको एक्सटेंड किया जा सके R से होम Z R J तक। F जो है वो एक्सटेंशन हो H जो है ये एक्सटेंशन हो F की, तो फिर हम कह देते हैं कि ये जो सेट है होम Z R J ये असल में इंजेक्टिव R मॉड्यूल है। लेट L बी लेफ्ट आइडियल ऑफ R, हमने कहा कि L कोई भी लेफ्ट आइडियल है R का, एंड F फ्रॉम L टू होम Z R J भी होमोमॉर्फिज्म, और F को हमने कंसीडर कर लिया है कि L से होम Z R J तक एक होमोमॉर्फिज्म है। तो हमें क्या करना है, we assume that F from L to home Z R J can be defined as f of x is equal to fx। हम ये कहते हैं कि F जो है उसको यूं से डिफाइन किया जा रहा है, वेयर fx जो है वो होम Z R J का कोई एलिमेंट है। जाहिर है होम Z R J के अंदर होमोमॉर्फिज्म है ना, fx जो है वो कहाँ से है, R से J तक होमोमॉर्फिज्म है। fx जो है अच्छा ये Z होमोमॉर्फिज्म है, डिफाइन G फ्रॉम I to J, यहाँ पे L आना था, G फ्रॉम L to J किस तरह से डिफाइन किया है, G ऑफ A इज इक्वल टू एफ ए ऑफ 1R। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था कि हम f ऑफ x को कह देते हैं ये इक्वल है fx के, तो यही वाला x की बजाय अब हम ये वाला एलिमेंट a यूज करें कि G ऑफ A जो है वो इक्वल है एफ ए ऑफ 1R के। ये हमने खुद से डिफाइन किया है मैप G। हम ये शो करते हैं कि ये जो मैप G है ये होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये I गलती से लिखा हुआ है, यहाँ L आएगा, G फ्रॉम L टू J। तो ये जो मैप G है ये होमोमॉर्फिज्म है, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। अच्छा होमोमॉर्फिज्म के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि हम जो दो प्रॉपर्टीज अलग अलग प्रूव करते थे कि G ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू G ऑफ A प्लस G ऑफ B, फिर दूसरी प्रॉपर्टी अलग से प्रूव करते थे कि G ऑफ R A इज इक्वल टू R इंटू G ऑफ A। हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन भी करके लिख सकते हैं इस तरह से कि बजाय इसके कि A प्लस B अलग करें R A अलग करें, हम इसी में ऐसे कर लेते हैं दोनों को इकट्ठा R A प्लस B के ऊपर अगर G अप्लाई किया जाए तो R इंटू G ऑफ A प्लस G ऑफ B हो जाए। दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके मैंने एक ही बार प्रूव कर दिया। अच्छा मैंने यहाँ पे ये शो कर दिया है कि G इज होमोमॉर्फिज्म। आप इस प्रूफ को रीड करेंगे, नहीं कोई स्टेप समझ आएगा तो मुझसे पूछेंगे कि इस स्टेप में क्या लॉजिक है और ये किस तरह से लिखा है। नाउ सिंस J इज डिविजिबल, क्योंकि J डिविजिबल है, दिस इम्प्लाइज दैट J इज इंजेक्टिव। प्रीवियस लेमा यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि हर डिविजिबल जो है वो इंजेक्टिव है, इस वजह से J इज इंजेक्टिव। सो वी हैव ए डायग्राम वेयर G बार फ्रॉम R टू J। हमारे पास J के इंजेक्टिव होने की वजह से R से J तक एक मैप है G बार, सच दैट के G बार इंटू I इक्वल टू G आ जाएगा। या फिर हम इस बात को यूं से भी लिख सकते हैं कि G बार अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए L तक तो वो इक्वल टू G है। डिफाइन H फ्रॉम R टू होम Z R J, हमने H डिफाइन किया इस तरह से कि H ऑफ R इज इक्वल टू एच आर, वेयर एच आर ऑफ एक्स जो है एच आर ऑफ एक्स की क्या डिफिनेशन यहाँ लिख तो दिया है कि ये एच आर है, लेकिन एच आर को किस तरह डिफाइन किया है, वो इस तरह से कि एच आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी बार ऑफ एक्स आर। जी बार के बारे में ऊपर बता दिया गया है कि ये आर से जे तक एक एलिमेंट है, जी बार ऑफ एक्स आर। अब क्या है कि ये जो एच आर है हमने पहले इसको शो किया है कि ये होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है ना कि एच आर एच ऑफ आर इज इक्वल टू एच आर, हम उसी वक्त डिफाइन कर सकते हैं अगर हमें ये श्योरिटी हो कि ये एच आर जो है ये आर से जे तक एक होमोमॉर्फिज्म है। तो हमने यहाँ पे एच आर को होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया। एच आर को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि दिस शोज दैट एच इज वेल डिफाइंड, के मैप एच जो है ये वेल डिफाइंड है। अब H को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, वो भी मैंने यहाँ पे प्रूव किया हुआ है कि H भी होमोमॉर्फिज्म बन जाता है, और फिर ये शो करना है कि H रिस्ट्रिक्टेड टू L जो है वो इक्वल टू F आ जाए। ये बात प्रूव करने का मतलब क्या है कि H इज एक्सटेंशन ऑफ F, H इज एक्सटेंशन ऑफ F। तो यही तो हम शो करना चाहते थे कि H जो है वो F की एक्सटेंशन बन जाए, तो हम ये कहेंगे कि होम Z R J जो है ये इंजेक्टिव है।
यहाँ पे मैंने इसको ये शो किया हुआ है कि H रिस्ट्रिक्टेड टू L जो है वो इक्वल टू F कैसे आ जाता है। ये प्रूव कर देने के बाद हमें यहाँ हमने ऊपर ही बता दिया था कि हम चाहते ये हैं कि अगर हमारे पास कोई मैप है F फ्रॉम L टू होम Z R J, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो F है इसको एक्सटेंड किया जा सके H तक, जो कि क्या होगा, H है फ्रॉम R टू होम Z R J। तो यही चीज हमने एंड में प्रूव की है कि ये जो मैप F है ये एक्सटेंडेबल है टू H। अगर हम ये F को एक्सटेंड कर दें H तक, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये जो मॉड्यूल है ये असल में इंजेक्टिव है। ये हम कैसे कहते हैं, हम लेक्चर 19 वाले थ्योरम को यूज करते हुए कहते हैं। ये थ्योरम आप नोट करें, हम इसको बार बार यूज करें कि अगर लेफ्ट आइडियल से J तक कोई होमोमॉर्फिज्म है, इसको एक्सटेंड किया जा सके R, जो कि इसी लेफ्ट आइडियल का रिंग है, R से J तक एक्सटेंड किया जा सके, तो हम कहते हैं J इज इंजेक्टिव। इसी रिजल्ट को यूज करके फिर से हम यहाँ पे कहेंगे कि होम Z R J इज इंजेक्टिव। अच्छा जी, ये मैंने बहुत सारी चीजें मैंने खुद से यहाँ एक्सप्लेन नहीं किए हैं, स्टेप सारे लिखे हुए हैं लेकिन एक्सप्लेन करने वाले हैं। मतलब आप इनको खुद से पढ़ेंगे, खुद से समझेंगे, जहां से भी जो भी स्टेप आपको नहीं समझ आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे।